हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 5। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल। इससे पहले हमने जो अपने लेक्चर कंप्लीट किए थे फ्रेंड्स, वो थे 1 to 4, जिसमें हमने अपनी जो जर्नल की थी थ्योरी की थी, कुछ इसके बेसिक जो थे कंसेप्ट्स किए थे, इसके रूल्स किए थे और इसके जो एग्जाम्पल्स की थी कि हमें किस तरह से जो हमारी जर्नल एंट्री है वो आ सकती है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम अपनी इलस्ट्रेशंस शुरू करेंगे। तो मेरी फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने पहले 1 to 4 लेक्चर नहीं देखे वो क्या करो, पहले वो अपने 1 to 4 लेक्चर कंप्लीट कर लो, ताजो की है कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी कंसेप्ट ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आया हो और हम सीधा जो इलस्ट्रेशन शुरू कर दे। इसलिए मेरी आपसे यही है कि आप पहले 1 to 4 लेक्चर अच्छे से देख लो और उनको समझ लो। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो मेरे को चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे मेल कर दो, मैं आपके जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। और उसके बाद ही जो है हमारा 5th लेक्चर आप शुरू करना जर्नल एंट्री का। चलो हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट, अब फ्रेंड्स जो हम अब से करेंगे ना ये इलस्ट्रेशंस, ये हम पूरे प्रॉपर परफॉर्मे में करेंगे। जो हमारा जर्नल का परफॉर्म है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ था कि हमारे जो 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो, फोर्थ वन इज डेबिट और फिफ्थ वन इज क्रेडिट का। ठीक है, जो हर एक एंट्री होती है वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। एक जब हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम अंडरलाइन करते हैं। जो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये एग्जांपल है, 50,000 का ही डेबिट होगा फर्स्ट एंट्री में और 50,000 का ही हमारे पास क्रेडिट होगा। अब इस जर्नल एंट्री को पास कैसे करना है वो हम देखेंगे। जब हमने एक एंट्री पास आउट कर दी उसके बाद हम उसका नरेशन लिखते हैं। तो पहले तो जो एग्जांपल्स कराई थी इन लेक्चर से पहले, वो तो मैंने आपको एक बार सिंपल समझा दी। वो मैंने ना तो प्रॉपर परफॉर्मे में की और ना ही जो था उनका नरेशन वगैरह लिखा कुछ भी। पर जो अब से इलस्ट्रेशंस करेंगे उनका एक एक परफॉर्मे में ड्रॉ करेंगे और उनका हम नरेशन करेंगे और लास्ट में उनका जो टोटल भी करेंगे। और एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करके आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम जो है आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना? 50,000 का। सियाराम सन ने जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे? कैश से। तो बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो अकाउंट्स देख लेते कि कौन कौन से अकाउंट हमारे इन्वॉल्व है। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी? कैश की, रियल अकाउंट की। ये मैंने ना आपको साथ के साथ पीडीएफ भी, जो इसका रूल जो हम सारी जर्नल एंट्री में करेंगे वो भी मैंने एक बार यहां पे ओपन किया हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, इन दोनों अप्रोच से जो है हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या था? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और दूसरी तरफ पर्सनल अकाउंट का डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल लगा डेबिट वर्ड्स कम इन। बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया कैश। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से? यहां पे होगी 50,000 से। ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ना मैंने सारे परफॉर्मे पहले से ड्रॉ किए हुए हैं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जर्नल एंट्री पास आउट करवा सकूं और आपका जो है टाइम कम, जो इसमें टाइम कम लगे आपका। सिर्फ आपको समझाने में फोकस रहे मेरा लेक्चर में, ना कि परफॉर्मे वगैरह ड्रॉ करने में। ठीक है,
तो अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, जो नरेशन स्टार्ट होता है ना वो बीइंग से होता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय सियाराम एंड सन्स। अब फ्रेंड्स हमारा जो नरेशन है, नरेशन इस तरह से होना चाहिए कि आपको ब्रीफ, इतना को ब्रीफ होना चाहिए कि आप अकेला अगर नरेशन भी रीड आउट कर लो तो आप उससे जर्नल एंट्री इजी से निकाल सको। नरेशन हमारा इस तरह से होना चाहिए। जैसे अब इसी को सपोज कर लो कि इसी को आपने पढ़ा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय सियाराम एंड सन। हाँ, इससे क्या पता चला कि सियाराम एंड बिजनेस ने, सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैसे? कैश से। अब आपकी जो जर्नल एंट्री, जो आप एक ट्रांजैक्शन हो, इससे इजी बना सकोगे। ठीक है, नरेशन आपका ऐसे ब्रीफ होना चाहिए। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज की कैश पे। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सबसे पहले तो देख लो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा हमारा कैश अकाउंट। परचेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, हमारे एक्सपेंस है। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? डेबिट ऑल द एक्सपेंस। तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से? 20,000 से। इधर भी 20,000 से। नरेशन हमारा क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कि हमने गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब फ्रेंड्स यहां पे ना मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं और उसकी एंट्री क्या पास करेंगे वही सीधा आपको मींस डिटेल से धीरे धीरे नहीं करवाने लगा। क्योंकि जो हमारे फर्स्ट 4 लेक्चर थे 1 to 4 उसमें मैंने आपको डिटेल से करवाया हुआ है। तो अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप लेक्चर देख लो 1 to 4 और उसके बाद ही यही शुरू करना। हाँ, जो एंट्री मेरे लिए नई होगी, मेरे को लगा होगा कि मैंने जो अपने फर्स्ट 4 लेक्चर में नहीं कवर की हुई, वो मैं यहां से आपको अच्छे से और डिटेल से करवाऊंगा। अगर कोई जैसे एंट्री वहां पे भी थी तो मेरे को लगा होगा कि जो एक हमारी चैरिटी वाली थी एंट्री, जो हमने गुड्स को एज ए चैरिटी दिया था, वो आपको यहां पे भी मैं डिटेल से करवाऊंगा। क्योंकि कई बच्चों की मेरे को जो मैसेज आ रहे हैं कि हमें वो वाली एंट्री नहीं समझ लगी, तो वो मैं आपको एक बार फिर से डिटेल से करवा दूंगा जब भी यहां पे हमारे पास इलस्ट्रेशंस में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने सुभाष से गुड्स परचेज की, कितने की? 12,000 की। अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो परचेजेस अकाउंट, दूसरा सुभाष का। परचेजेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल याद कर लो। सुभाष क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, कितने की? 12,000 की। कि हमने बिजनेस ने गुड्स परचेज की किससे? सुभाष से। कितने की? 12,000 की। तो यहां पे हमने ये एंट्री पास आउट कर दी। तो उसका नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। अगर हम कोई भी, अगर एक इंसान ये वाली एंट्री करेगा, अगर नरेशन रीड आउट करेगा, तो उसको इजी से समझ आ जाएगा कि जो बिजनेस ने है गुड्स परचेज की सुभाष से। नेक्स्ट है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश पे, कितने का? 6,000 का। तो सबसे पहले तो अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक तो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट।
तो कैश भी क्या है? रियल काउंट। रियल काउंट का प्रिंसिपल, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास आया क्या? बिजनेस के पास आया फर्नीचर, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? 6000 का। तो नरेशन क्या बनेगा इसका? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश बेसिस पे। फ्रेंड्स, जो ये लाइनें लगी हुई है ना, ये आपने एग्जाम में खुद लगा के आनी है, ठीक है। यहां पे तो परफॉर्मा था इसलिए मैंने ड्रॉ कर दी, वहां पे आपने खुद करनी है। एक एक जर्नल एंट्री के बाद एक एक लाइन, और जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। नेक्स्ट बोल रहा है पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष को कैश पे किया। सबसे पहले अकाउंट्स इन्वॉल्व देख लेते, कैश और सुभाष का। कैश क्या है? रियल अकाउंट हमारा। सुभाष क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर। जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना है, तो यहां पे रिसीवर कौन है? सुभाष। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 8000 से। बीइंग नरेशन हमारा कैश पेड टू सुभाष। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने रवि से गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे। कितने की? 7500 की। फर्स्ट अकाउंट परचेजेस अकाउंट, सेकंड हमारा कैश का। परचेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और जो कैश रियल अकाउंट है। फ्रेंड्स, अगर किसी को लग रहा है ना कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट कौन सा है, कि जैसे परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कैसे है, तो ये हमारा चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम वाला। उसमें ये डिटेल से बताया हुआ है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। मॉडर्न अप्रोच में जो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उनकी आगे फर्दर कौन कौन सी क्लासिफाई किया हुआ था उनको, कि कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से हमारे आर्टिफिशियल में आएंगे, कौन से नेचुरल में आएंगे, कौन से टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, कौन से इनटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। ये सारा हमने डबल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर में किया हुआ है। तो आप एक बार वो भी अच्छे से देख लो, ताकि आप लोगों को जो है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि ये हमारा रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इसलिए मैं जो है अपने जो चैप्टर है स्टेप बाय स्टेप भी चला रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। पर आपको ये है कि आप लोग जो है सीरीज में ही सारे जो लेक्चर देखना, ये नहीं है कि आप पहले 5th लेक्चर देख लो उसके बाद फर्स्ट, नहीं, सीरीज में देखना जैसे जैसे मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे परचेजेस क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन कैश। कितने की? 7500 की। फ्रेंड, जरूरी नहीं कि नरेशन आपने यही लिखना जो मैंने लिखा, नहीं, आप अपनी वर्डिंग भी यूज कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि नरेशन एक तो ब्रीफ होना चाहिए, और दूसरा उसको पढ़ने से पता चल जाए कि हमारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या हुई थी। बस जरूरी नहीं है डिट्टो आपने सेम लिखना है कि हाँ हम जो सर ने लिखा हमने भी वही लिखना, नहीं, या जो बुक में दिया वही लिखना, नहीं, आप खुद क्या भी कर सकते हो। बस ऐसे करो कि आपको ट्रांजैक्शन जो है नरेशन से पढ़ के पता चल जाए। अब आगे हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे
जिसमें से सिर्फ और सिर्फ नरेशन ही दी हुई है और हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि नरेशन कैसे और ब्रीफ में हो सकता है। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम रवि। हमने रवि से गुड्स परचेज की, अब यहां पे तो हमें कैश दिया ही नहीं हुआ, तो एक तो हमारा हो गया परचेजेस अकाउंट, तो दूसरा हमारा हो गया रवि का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। रवि क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। कितने की? 5000 की। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। हमने रवि से गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे। नेक्स्ट, बोट मशीनरी फॉर कैश। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? मशीनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। मशीनरी क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब ये देखो कि आप देखो कि डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। आप रूल याद करो, यहां पे एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से कितना कैश चला गया? हमारे पास से कैश चला गया 8000 का। बीइंग नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट, अब आ गया रेंट पेड। हमने रेंट पे किया, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, जबकि कैश क्या है? कैश है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गया कैश, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंस। पहले तो ये कर लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट पेड, हमने रेंट पे किया कितना? 400 का। 400। अब फ्रेंड्स यहां पे ना एक चीज और, यहां पे आप लोग ना टोटल भी जरूर करना है, क्योंकि लास्ट में अगर सपोज कर लो कि आपका टोटल मैच दोनों साइड्स का नहीं हुआ, डेबिट और क्रेडिट साइड्स का, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो कोई ना कोई साइड्स गलत है, आपने किसी ना किसी जर्नल एंट्री में जो है गलत पोस्टिंग की है। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। आप भी टोटल करो कैलकुलेटर पे, मैं भी करता हूं। यहां पे 50,000, 20,000, साथ भी 20,000, 12,000, 6,000, 8,000, 7,500, 5,000, 8,000 और लास्ट वन इज 400। ये हमारे पास आ गया 1,16,900। 1,16,900। इधर भी 1,16,900। क्यों? क्योंकि जितने की हम एंट्री डेबिट साइड कर रहे हैं, सेम अमाउंट से ही हम जो है क्रेडिट साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो सम है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है सोल्ड गुड फॉर कैश। हमने गुड्स सेल्स की कैश पे। सबसे पहले तो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। जो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम। तो सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। इनकम है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्या आया हमारे पास? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 13,000। या फिर दूसरी तरफ सोच लो, अगर तो हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, उनको क्या करेंगे? डेबिट। तो हमने कैश को डेबिट किया। नीचे नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
13,000 की। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू महेश, हमने महेश को सेल्स की कितने की, 15,000 की। अब यहां पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा महेश का। सेल्स हमारा क्या है, सेल्स हमारा है नॉमिनल अकाउंट और महेश क्या पर्सनल अकाउंट है। अब महेश को गुड्स सेल्स की यानी कि क्रेडिट पे सेल्स की होगी, क्योंकि मैं कैश तो लिखा ही नहीं हुआ ट्रांजैक्शन के आगे। तो यहां पे फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या होगी, महेश अकाउंट डेबिट, हमारे डेटर्स बढ़ गए टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स सेल्स की महेश को क्रेडिट बेसिस पे कितने की, 15,000 की। अब फ्रेंड्स अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई ना, जर्नल एंट्री का बेस ही जो है लेजर में काम आएगा आपको। अगर आपने सपोज कर लो ये एंट्री आपको पता चल गई कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, किस तरह की नेचर का ये अकाउंट है, आपको ये सारी चीजें आगे लेजर में बड़ी हेल्पफुल करने वाली है। हम देखेंगे वहां पर पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो यहां से एक बार अच्छे से कर लो आप, बस बार बार मैं यही कहता रहता हूं आपको लेक्चर में। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश रिसीव किया कितने का, 10,000 का। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा महेश का अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट, महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। दोनों का आपको प्रिंसिपल मेरे को बताओ। यहां पे जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, महेश, किसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितना, 10,000। बीइंग, नरेशन हमारा क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, गुड्स हमने सोल्ड की किसको, सुरेश को कैश बेसिस पे। एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये पता चल गया ना कौन कौन सा अकाउंट है, तो आपको जर्नल एंट्री में बड़ा इजी होगा कि हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है बस कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर आप ये वाले रूल लगा लो, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल लगा लो, चाहे मॉडर्न अप्रोच के रूल लगा लो, कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे। बस एक बार आपको बस पता चलने की देर है कि हमारी वो किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। अब यहां पे जो है रेवेन्यू है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 12,600, इधर भी 12,600। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने सेल्स की गुड्स को कैश बेसिस पे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, हमने गुड्स को सुरेश को बेची, कैसे बेची, सेल्स पे तो दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ तो एक कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट, दूसरा सुरेश का। सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट। यहां पे जर्नल एंट्री, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, सुरेश, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कितने की, 7,000 की, 7,000 से डेबिट, 7,000 से क्रेडिट, टोटल बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विथड्रॉन कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया कि बिजनेस जो कैश विथड्रॉ किया किससे, ऑफिस से,
अपने पर्सनल यूज के लिए। अब फ्रेंड्स, जब भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? वो हम करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। अब यहां पे हमारे अकाउंट कौन कौन के इन्वॉल्व होंगे? एक तो हमारा होगा ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है। ड्रॉइंग हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट और रिसीवर। यहां पे रिसीवर क्या होगा? अब वो एंटरप्रेन्योर जो अपना कैश विड्रॉ कर रहा है, पर हम किसमें से इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट में से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की? 2500। और हमारा नरेशन क्या हो गया? बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ब्रीफ होना चाहिए नरेशन। नेक्स्ट, वेजिस पेड। हमने वेजिस पे की, कितने की? 450 की। 450 की क्या की? वेजिस पेड। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो वेजिस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। वेजिस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। कैश तो आपको एक तरह से वैसे ही पता चल गया। अगर तो हमारे पास कैश आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, अगर जा रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। ये तो आप अगर इतनी प्रैक्टिस करोगे आपको वैसे ही नहीं रूल कोई होना, आप वर्बली ही एंट्री पास आउट करोगे। आप इतनी प्रैक्टिस करो। यहां पे एंट्री क्या होगी? वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजिस पेड। कितनी? 450। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू गोपाल 1200। सैलरी हमने पे की किसको? गोपाल को। कितनी? 1200। अब यहां पे क्या होगा? एक तो सैलरी अकाउंट हमारा और दूसरा कैश अकाउंट। सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया हमारे पास से? कैश। कितना? 1200। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक इलस्ट्रेशन इसलिए करवा रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन। हमारे पास कमीशन रिसीव हुई। एक तो कमीशन अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कमीशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, हमारी इनकम है। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट वर्ड्स कम इन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कितनी? 200 की। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब फ्रेंड्स यहां पे ना टोटल लगाने वाला रह गया। वैसे तो टोटल तो सेम ही आएगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि हमारी कहीं भी ये जो है डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग ये खुद कर लेना टोटल। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशंस करवाने की तरफ फोकस करता हूं। आप यहां पे टोटल लिखना, तो ही जो आपका जो है सम कंप्लीट होगा। अगर आपने टोटल नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट जो है, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश से। कितने का? 5 लाख का। तो सबसे पहले तो एंट्रीज देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। एक तो हमारा हो गया कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? सॉरी, डेबिट रिसीवर, क्रेडिटर गिवर।
तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले तो रिसीव क्या हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस में हो रहा है कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड्स कम इन कैश टू कैपिटल अकाउंट। किसी बंदे ने हमें कैपिटल दी होगी ना, क्रेडिटर गिवर, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। या दूसरा लगा लो, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बीइंग कमेंस लिख लो या लिख लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कैश से। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कितने की, 50,000 की। एक तो परचेजेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 50,000 से। अब इसका नरेशन क्या होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने मोहन से गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे। नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम अजय, कितने की, 1,20,000 की। एक तो परचेजेस अकाउंट, तो दूसरा अजय का अकाउंट। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, अजय हमारा पर्सनल अकाउंट। जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट, कितने की, 1,20,000 की। अब नेक्स्ट एंट्री, गुड रिटर्न टू अजय, हमने गुड्स अजय को रिटर्न की, कितने की, 5,000 की। एक फ्रेंड्स यहां पे आप देखो कि जब हमने गुड्स अजय को परचेज की थी, गुड्स अजय से, तब हमने अजय अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट किया था, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब हम गुड्स जब उसको रिटर्न करेंगे हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, किस अकाउंट को, अजय को अकाउंट को। और एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, जो हम ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस में से लेस कर देंगे, चाहे तो परचेजेस में से लेस कर देंगे, चाहे क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। वो हम करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम में। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो अजय का अकाउंट और दूसरा हमारा न्यू अकाउंट, कौन सा अकाउंट होगा ओपन, परचेजेस रिटर्न। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, 5,000 से। अब यहां पे नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय, हमने अजय को गुड्स रिटर्न कर दी। परचेजेस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब एक चीज देखना है यहां पे, और अजय क्या है, ये तो पर्सनल अकाउंट है, नाम से क्लियर हो रहा है। परचेजेस एक तो नॉमिनल अकाउंट है और दूसरा हमारे एक्सपेंस है। पर यहां पे क्या है, हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते तो हम उसको क्या करते, हम उसको डेबिट करते। पर यहां पे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ना सोचना कि परचेजेस जो हमारा भाई एक्सपेंसिस है हम इसको डेबिट ही डेबिट करेंगे, नहीं, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं गलत है, पर यहां पे तो हमारे एक्सपेंसेस उल्टा डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको गुड्स वापस कर रहे हैं, इसलिए जो परचेज को क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, 5000 से। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को हमने गुड्स बेची, कितने की, 40,000 की। एक तो राजीव का अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। राजीव क्या है, पर्सनल अकाउंट, सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगी, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 40,000 से। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, राजीव ने हमें 10% रिटर्न गुड्स रिटर्न कर दी। हमने ऊपर राजीव को कितने की गुड्स बेची है, 40,000 की, उसमें से 10% उसने रिटर्न कर दी, यानी कि उसने हमें 4,000 की गुड्स वापस कर दी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अकाउंट कौन कौन से ओपन करेंगे। अकाउंट्स हम पहला ओपन करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। प्रीवियस एंट्री में क्या किया था, प्रीवियस एंट्री में परचेज रिटर्न किया था ओपन, और दूसरा राजीव का अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट, पर यहां पे हमारे जो इनकम है वो डिक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। हमारे डेटर्स भी कम हो रहे हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजीव, कितने की, 4,000 की। यहां पे नेक्स्ट जो है अपना टोटल खुद लगा लेना, ठीक है। तो मैं जो है अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4। तब इसमें जो है हमारी डिस्काउंट वाली भी एंट्री शुरू होगी। डिस्काउंट वाली मैंने आपको डिटेल से करवाई हुई है कि ट्रेड डिस्काउंट हो तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैश डिस्काउंट हो तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे पहली एंट्री, कैश पेड टू महेश, हमने महेश को कैश पे किया, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और हमें उसके जो है डिस्काउंट दिया कितना, 400 का। सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट क्या है, महेश अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो ये डिस्काउंट रिसीव क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री हमारी कैश पे किया महेश को, तो यहां पे एंट्री क्या करेंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो यहां पे जो कितने सी, 10,000 से हमने जो है महेश को डेबिट कर दिया, पैसे उसको दिए 9600, डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हुआ, 400। बीइंग कैश पे टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, कैश रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम कितना, 100। हमें अरुण से कैश रिसीव हुआ 4900 और उसको डिस्काउंट हमने अलाउ किया। सबसे पहले तो कैश अकाउंट, जो अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लास्ट वन इज अरुण का अकाउंट।
ये तो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे कैश रिसीव हुआ है तो एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। कितने से, 4900, 100 और 5000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने कैश रिसीव किया अरुण से और उसको डिस्काउंट अलाउड किया। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू हरीश, कितनी, 30,000 की। गुड्स हरीश को बेची 30,000 की। एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा हरीश का अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और जो हरीश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप देखो डेबिट और क्रेडिट वाला रूल जो मैं एंट्री करवाता हूं उसमें वो डेबिट और क्रेडिट कैसे लग रहा है ये आप देखो, ठीक है फ्रेंड्स। हरीश अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। कितने से, 30,000 से। ये लो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, हरीश रिटर्न गुड्स 2000, हरीश ने हमें गुड्स वापस कर दी, कितने की, 2000 की। एक तो सेल्स रिटर्न, हमने ऊपर सेल की अभी देखा है, तो दूसरा हरीश का अकाउंट है। तो ये नॉमिनल अकाउंट ही है, पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारी इनकम कम हो रही है। अगर इनकम कम हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे डेबिट करेंगे। इसके ऑपोजिट सोच लो ना, क्योंकि सेल्स भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट। हरीश हमारा क्या है, हरीश हमारा है पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ऊपर हमने जब हमने इनकम की थी, सेल्स की थी, तब हमने सेल को क्या किया था, क्रेडिट। अब हमारे पास सेल वापस आ रही है, हमारी इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हरीश हमारा था एसेट्स, हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, हरीश को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 2000 से। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय हरीश। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वो क्या कह रहा है कि 27,500 रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट। तो पहले देख लेते कि हरीश से हमने पैसे कितने लेने हैं। हरीश को हमने यहां पे सेल्स की 30,000 की, ये लो 30,000 से हमने उसको किया हुआ था डेबिट, कि ये हमारे जो है डेटर है, पर 2,000 की उसने को हमने क्रेडिट कर दिया, 2,000 की उसने हमने सेल वापस कर दी। अब नेट अमाउंट कितनी लेनी हमने हरीश से, 28,000 की, पर उसने क्या किया, उसने हमें दे दिया 27,500। तो डिस्काउंट उसको कितना मिला, 500 का। तो हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, हरीश का अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और लास्ट वन इज कैश अकाउंट। तो यहां पे एंट्री जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। कितने का, 27,500। यहां पे डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 500। हरीश को 28,000। हरीश हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है। कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब एक चीज और देखो फ्रेंड्स, यहां पे जितने से हमने हरीश को डेबिट किया था 30,000 से, उतने से ही हमने क्या किया, हरीश को क्रेडिट कर दिया। एक तो यहां पे 2,000 से तो यहां से कर दिया क्रेडिट, और 28,000 से यहां पे कर दिया, और हमारा हरीश जो डेबिट किया था 30,000 से, उतने ही 30,000 से जो है क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जो गोपाल को गुड्स बेची 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। सबसे पहले तो एक तो गोपाल का अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। गोपाल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। 10% डिस्काउंट पे दी हुई तो कितने की ट्रांजैक्शन होगी, 54,000 की। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की, 54,000 से। अब यहां पे फ्रेंड्स जिन बच्चों को ये दिक्कत आएगी कि हमने ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं कंसिडर किया, मैंने ये पहले 4 लेक्चर में डिटेल से आपको करवा दिया ऑलरेडी। डिटेल ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, रिबेट की भी कैसे करेंगे। इसलिए जो है आप पहले फर्स्ट जो है वो लेक्चर देख लो 1 to 4 जर्नल एंट्री के, उसी के बाद ये शुरू करना आप। नेक्स्ट, बीइंग, नरेशन क्या होगा, बीइंग, ऊपर वाला नरेशन तो रह ही गया। यहां पे नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू हरीश। नेक्स्ट, यहां पे नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल एंड अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ऑफ लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 15% कितना हो गया, 3,000। यानी कि नेट जो ट्रांजैक्शन होगी कितने से होगी, 17,000 से होगी। तो यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा रवि का अकाउंट। परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रवि क्या है, रवि हमारा पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, कितने से, 17,000 से। इधर भी 17,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय रवि एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव एट द रेट 15%। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वो बोल रहा है कैश परचेजेस। जो बिजनेस ने कैश परचेज की, कितने की कैश परचेज की, 48,000 की। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा परचेज का अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 48,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश नेक्स्ट
सोल्ड गुड्स टू वासुदेव कितने की, 10,000 की। सेल्स अकाउंट और वासुदेव अकाउंट। सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। वासुदेव क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो एंट्री क्या होगी, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की, 10,000 की। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव ने रिटर्न गुड्स की कितने की, 1000 की। एक तो अकाउंट कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न, तो दूसरा वासुदेव का। ये तो पर्सनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में है तो इनकम है, पर इनकम क्या है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव अकाउंट कितने से, 1000 से। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव। गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। वासुदेव से कितना रिसीव हुआ कैश, 8800, तो उसको डिस्काउंट कितना दिया, 200 का। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा वासुदेव का अकाउंट, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू वासुदेव अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कितने का, 8800 का कैश रिसीव हुआ, 200 का डिस्काउंट दिया, और वासुदेव का अकाउंट कितने से किया क्रेडिट, 9000 से। कैश हमारा यहां पे क्या हो गया, रियल अकाउंट, वासुदेव पर्सनल अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें गुड्स बेची कितने की, 20,000 की। अब यहां पे फ्रेंड्स कैश का नेम ही है, तो हमने गुड्स क्या होगी, क्रेडिट पे परचेज की होगी। एक तो चंद्रकांत का अकाउंट ओपन करेंगे और दूसरा हम परचेजेस का करेंगे, क्योंकि उसने हमें गुड्स बेची ना। तो यहां पे चंद्रकांत क्या है, पर्सनल अकाउंट, और परचेजेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। आपको प्रिंसिपल पता ही है, पता है तो जर्नल एंट्री खुद से करो। मैं यहां पे करता हूं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट कितने से, 20,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस कितने की, 12,000 की। प्रीतम ने हमसे गुड्स परचेज की 12,000 की। अब यहां पे एक तो प्रीतम का अकाउंट हो गया इन्वॉल्व, क्योंकि कैश का नेम ही नहीं है, तो दूसरा सेल्स का। तो हमारी एंट्री क्या होगी, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम 12,000 की। प्रीतम क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कैसे? चेक से। कितने का? 500 का। अब यहां पे फ्रेंड्स एक चीज बताओ, सोचने वाली बात है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बिजनेस का हो सकता है? नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा इंप्लॉई का, जो एंटरप्रेन्योर का होगा, बिजनेसमैन का होगा, वो खुद का पर्सनल होगा। अगर खुद का पर्सनल होगा तो हम कहां से करेंगे? हम ड्रॉइंग अकाउंट में करेंगे। पर यहां पे जो है इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ नहीं दिया हुआ, जैसे नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में है, तो ये तो फिर बिजनेस का हो ही सकता है इंश्योरेंस। हमें क्या पता कि उसने शायद फायर इंश्योरेंस ही करवाया हो, पर यहां पे नेक्स्ट वाली में उसने स्पेसिफिक लिख दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो करके जो है ये नहीं हो सकता बिजनेस का। ये तो हो सकता है, ये हमें स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम है। फायर का भी हो सकता है, थेफ्ट का भी हो सकता है, तो ये बिजनेस का हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम, पर लाइफ वाला बिजनेस का नहीं हो सकता। लाइफ का तो एंटरप्रेन्योर का खुद का ही होगा। ठीक है। अब इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, दूसरा हमारा चेक से किया तो बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 500 से। इधर भी 500। नेक्स्ट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। कितने का? ये पे किया है 2000 का, पर बाय चेक। तो ये तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो नेचुरली ये जो है एंटरप्रेन्योर की ड्रॉइंग्स है। एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक भी हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। डेबिट क्या होगा? रिसीवर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। कितने से? 2000 से। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड। नेक्स्ट, पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। कितना? 220। उसने हमें डिस्काउंट कितना दिया? 220 का। जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो चंद्रकांत का अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। चंद्रकांत पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश पेड किया है। कैश पे किया तो चंद्रकांत को। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना? 13,780 और 220 उसने डिस्काउंट दिया। टोटल कितने की हुई होगी पेमेंट? 14,000 की। ये लो, बीइंग कैश पेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, बोट गुड फ्रॉम पवन। लिस्ट प्राइस कितना? 15,000 का, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट।
और हमने जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%। एक तो पवन का अकाउंट, दूसरा परचेजेज अकाउंट। पवन क्या पर्सनल अकाउंट है, परचेजेज हमारा क्या है, परचेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। कितने से, 12,000 से। 12,000 से क्यों, क्योंकि 20% जो हमने है ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज्ड लेस ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पवन। नेक्स्ट, पे टू पवन 8,000। हमने पवन को पे किया कितना, 8,000। तो एक अकाउंट कौन सा होगा, पवन का, तो दूसरा कैश। पवन क्या पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो एंट्री पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 8,000 से। बीइंग नरेशन, बीइंग कैश पेड। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम। हमें प्रीतम से कैश रिसीव हुआ कितना, 6,000। एक तो कैश अकाउंट, दूसरा प्रीतम का अकाउंट। कैश क्या, रियल अकाउंट, प्रीतम क्या पर्सनल अकाउंट है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेजिस पे की कितने की, 2,000 की। एडवर्टाइजमेंट 2,500 की। सैलरी 9,000 की। ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। एक तो वेजिस अकाउंट, दूसरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और तीसरा सैलरी अकाउंट, और चौथा अकाउंट होगा जो पेड की है, तो कैश अकाउंट। ये सारे हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, हमारे एक्सपेंसेस है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, वेजिस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ये लो एक्सपेंसेस पेड। कितने के हो गए, 2,000 के तो ये हो गए, 2,500 के ये हो गए 4,500, और 9,000 के ये हो गए, ये हो गए 13,500। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना, 500 का, और रिसीव कमीशन 2,000 का। फ्रेंड्स, इस वाली ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड एंट्री भी बोल देते हैं, कि डेबिट तो हमारे अलग अलग अकाउंट हो रहे हैं, पर जो क्रेडिट हो रहे हैं वो सेम अकाउंट हो रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, इकट्ठी एंट्री भी कर देते हैं। अब जैसे ये वाली एंट्री है, रिसीव इंटरेस्ट और रिसीव कमीशन, ये दोनों ही हमारी इनकम है, दोनों ही इनकम है, पर हमें क्या रिसीव हो रहा है, कैश। हमारा डेबिट तो एक ही हो रहा है। अगर तो मान लो डेबिट भी अलग अलग होता, फिर हम उसको जो है अलग अलग एंट्री पर पास करते, पर यहां पे क्या है, डेबिट भी जो है एक अकाउंट हो रहा है, तो हम इसको जो है कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं इसकी। जैसे यहां पे अगर इसको कंपाउंड ही कर देते, रिसीव इंटरेस्ट 500, रिसीव कमीशन 2,000। यहां पे एक तो इंटरेस्ट अकाउंट, तो दूसरा कैश अकाउंट, यहां पे एक कमीशन अकाउंट, तो दूसरा कैश अकाउंट। ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है। अब यहां पे एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 500, इधर भी 500। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट, यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना, 2,000।
बीइंग कमीशन रिसीव। तो फ्रेंड्स आप यहां पे ना कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। कैश कितने का होगा? टोटल 2500 का। कमीशन कितने से करेंगे? 500 से। और जो है कमीशन इंटरेस्ट कितने से करेंगे? 500 से। कमीशन 2000 से। आप इस तरह से कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो कि जिसमें डेबिट या क्रेडिट एक अकाउंट हो रहा है और डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंटों से ज्यादा का हो रहा है, पर अकाउंट जो उसके ऑपोजिट है वो सेम है। जैसे इस वाले में जो हमारा डेबिट था वो कैश अकाउंट हो रहा है, पर जो क्रेडिट वाले थे वो अलग अलग अकाउंट थे, तो हमने एक एंट्री कर दी। ऐसे सेम सा ऊपर था, हमारा जो डेबिट था वो अलग अलग अकाउंट से था, तो जो क्रेडिट हो रहा है वो एक ही अकाउंट से हो रहा है, वो हो रहा है कैश अकाउंट से। तो हमने जो है कंपाउंड एंट्री पास कर दी। चाहे हम इसको अलग अलग भी कर देते, जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी मर्जी है, चाहे हम कंपाउंड एंट्री कर दें चाहे हम सेपरेट सेपरेट एंट्री पास कर दें। ये क्या है? कंपाउंड एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की। अब जो है वीडियो जो है लंबी हो रही है, तो मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा करवा दूं, पर अब इससे जो है ज्यादा बड़ी लेक्चर करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपका भी नहीं इंटरेस्ट बनेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब भी कर लो। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।